स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 12th बोर्ड प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ मैं टिप्स भी दूंगा कि कैसे एग्जामिनर को हैंडल करना है, एक्सटर्नल को कैसे हैंडल करना है और ऑब्जर्वर को कैसे हैंडल करना है। तो सारी बातें मैं बताऊंगा क्योंकि इस बार सारे प्रैक्टिकल्स में ऑब्जर्वर को भी रखा है, ठीक है, बोर्ड ने, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा क्योंकि बच्चों की बहुत क्वेरीज आती हैं, सर कैसे कॉन्फिडेंस लाएँ, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ें हैं और कैसे मैनेज करें ये प्रैक्टिकल को, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल टिप्स 12th बोर्ड, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट है वेल ड्रेसअप। ध्यान रखना, मेरे को खुद 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं जहाँ भी ऐसे पहले वेल ड्रेसअप देखता हूँ और जो भी मेरे यहाँ एक्सटर्नल आता है तो वेल ड्रेसअप के बारे में सबसे पहले बोलता है। सबसे पहला टिप्स क्या है, वेल ड्रेसअप, कि एक्सटर्नल जो भी आएगा वो ड्रेसअप के बारे में सबसे पहले पूछेगा, ठीक है। तो ड्रेसअप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कपड़ों में प्रेस है, आपके शूज़ पॉलिश है, आपके हेयर कट कैसे हैं और नेल्स, सारी चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट रखती है एग्जामिनर के सामने। सबसे पहला है वेल ड्रेसअप, ठीक है। कपड़ों में प्रेस होनी चाहिए, शूज़ पॉलिश होनी चाहिए, हेयर कट अच्छे से होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल में, और पढ़ाई तो बात की बात है, ठीक है। दूसरी सेकंड पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स आप कैसा बिहेव कर रहे हैं उनके सामने, ठीक है। ध्यान रखना, वो आपके क्लास में आके चेक भी कर सकता है एक्सटर्नल कि बच्चे क्लास में कैसे बैठते हैं, कहीं इधर उधर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन क्लास में होना चाहिए, वो आपको आके चेक भी कर सकता है, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वरना मार्क्स आपके कट जाएंगे, ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट है कॉन्फिडेंस। एग्जामिनर के सामने आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो एग्जामिनर आपको ऐसे ही भापेगा। तो ध्यान रखना कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पढ़ के जाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं पढ़ के जाओगे तो वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और एग्जामिनर ऐसे ही पहचान लेगा कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है। ध्यान रखना कि कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पढ़ के जाओगे बेसिक चीज़ें, ठीक है। 5 है फाइल रिलेटेड क्वेश्चंस एंड बेसिक क्वेश्चंस। सबसे पहला है कि यहाँ पे आपको फाइल रिलेटेड क्वेश्चन, आपके सामने जैसे बैठा है एग्जामिनर तो वो क्या करेगा, आपकी फाइल खोल के देखेगा और फाइल में सबसे पहले आपको देखेगा किस कंपनी में आपने फाइल बनाई है, और फाइल जिस भी कंपनी में बनाई है उसके बारे में पूछने लग जाएगा। जैसे टाटा की बायोग्राफी अगर बनाई है तो उसकी बायोग्राफी उसमें पूछ लेगा, ठीक है। तो उसमें पूछेगा कि भाई टाटा कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, इसके ओनर्स कौन हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकता है। और यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग, सपोज अकाउंटिंग के बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक क्वेश्चन पे भी डिपेंड करती हैं। आपको पहले तो फाइल से रिलेटेड पूछेगा, अगर फाइल से रिलेटेड आपको बाई चांस नहीं आया, पहले तो आ ही जाएगा, अगर बाई चांस नहीं आया तो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपको, कॉम्पिटिटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये 3 तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी अगर वो एनपीओ भी जा सकता है, रिटायर्ड और डेथ पे भी जा सकता है, तो टर्म 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं वो पहले आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर बाई चांस ये भी नहीं आया तो आपको 11th क्लास का कोर्स पूछ सकता है, वो 3 गोल्डन रूल भी पूछ सकता है अकाउंटिंग के, ठीक है। ऐसे बिजनेस में भी, ऐसे इकोनॉमिक्स में है बेसिक क्वेश्चन, ध्यान रखना। 6 है फोकस ऑन थ्योरी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या देना है, 90% थ्योरी को देना है, 10% न्यूमेरिकल को करवा सकता है। करवा के एक ब्लैंक पेज रहेगा उसके पास, वो कहेगा भाई ये जनरल एंट्री बना दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, या फिर डिबेंचर की एंट्रीज बना दो, ठीक है, डिस्काउंट की एंट्री बना दो, रिडम्पशन की एंट्री बना दो। ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकता है वो रिटर्न में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि 90% थ्योरी है और 10% अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल, और बिजनेस और इकोनॉमिक्स में तो थ्योरी है, न्यूमेरिकल तो है नहीं ज़्यादा, उसमें तो वही थ्योरी ही पूछेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर ये टिप्स आपने फॉलो कर लिए तो आपका प्रैक्टिकल कह रहा हूँ 200% 100% नहीं 200% अच्छा जाएगा। ये ध्यान रखना मेरी बात को, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही कहता है, ओके।